सुहाग रात की रात को रेखा के साथ क्या हुआ ये खुद उसे ही नहीं पता। दरअसल आज ही रेखा की नई नई शादी हुई है, इसलिए वो सुहाग रात को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थी। लेकिन उसका पति अरविंद रूम में आते आते बहुत ही देर कर देता है और जब अरविंद रूम में आता है तब तक रेखा थक कर सो चुकी थी। पर इसके बावजूद अरविंद लाइट बंद करके अपना काम करने लगता है। अगली सुबह जब रेखा की नींद खुलती है तो उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी और उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जैसे तैसे करके वो बाथरूम में जाती है। उसे कुछ भी पता नहीं था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। थोड़ी देर में रेखा नहाकर सीधी किचन में आती है, जहां घर का नौकर उसे गंदी नजर से देखता है। नौकर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कल रात रेखा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इसी का हाथ है। अगली रात रेखा फिर से अपने पति अरविंद का इंतजार करती है, लेकिन अरविंद हर वक्त काम में ही व्यस्त रहता है और अरविंद का काम खत्म होने से पहले रेखा फिर से सो जाती है। रेखा को जब जरूरत होती है तब वो अपने पति को अपने पास नहीं पाती और अरविंद भी रेखा के ऊपर कभी ठीक से ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी एक दिन रेखा प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बात से रेखा की सास बहुत खुश होती है, लेकिन रेखा इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसके होश में रहते हुए वो कभी अपने पति अरविंद के साथ फिजिकल नहीं हुई थी। और उसी रात उसे अरविंद के कारनामे के बारे में पता चलता है, जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।